शुक्ला जी, मैं पॉलिटिकल नरेटिव अगर समझना चाहूं, देखिए कोई सनातन की सत्ता के लिए थोड़ी, वो तो गजवा हिंद के लिए जिहाद है, जो गलत जिहाद है, जिसका जिक्र, जिहाद के कई रूप है, अपने से लड़ाई भी जिहाद है जो पॉजिटिव सेंस में है, लेकिन जिहाद के नाम पर अगर कुछ गलत हो रहा है, जिसका जिक्र अभी तारिक फतेह साहब ने कहा, प्रेम शुक्ला को स्क्रीन पर दिखा दीजिए, उनसे मेरा सवाल है। प्रेम शुक्ला जी, मतलब इस्लामिक सत्ता के लिए एक जिहाद है, कोई सनातन सत्ता के लिए थोड़ी ना भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दे दिया था। मैं मतलब, और ये सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या ये तुष्टीकरण के लिए है? क्या इससे वोट मिल जाता है, कम्युनिटी खुश हो जाती है? ऐसा होता है क्या कि गीता में जिहाद कहेंगे तो वोट दे देंगे भर भर के? देखिए डिजाइन है इसके पीछे, और शिवराज पाटिल इसके प्रमुख पात्र हैं। कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है भली बात जानता है कि गीता में महात्मा गांधी को सत्याग्रह और अहिंसा मिलती है, लोकमान्य गंगाधर तिलक को स्वराज मिलता है, ओपेनहाइमर को संहार मिलता है, लेकिन गीता ज्ञान सूत्र है, कुंजी है, ये जानते हैं और शिवराज पाटिल भली बात जानते हैं। लेकिन जब वो गृह मंत्री बने तभी हिंदू आतंकवाद की परिकल्पना, भगवा आतंकवाद का जो आरोप है, उसी समय से प्रारंभ हुआ। और आपको ध्यान होगा 2008 के अमेरिकी राजदूत ने अपने वायर में लिखा था अमेरिका को कि जब 26/11 का जिहादी हमला हुआ, उस जिहादी हमले के समय तत्कालीन गृह मंत्री और गृह मंत्रालय खुली आंखों से सो रहा था। तो ये खुली आंखों से क्यों सो रहे थे आप जान रहे हैं? उसके बाद एक डिजाइन बनी। सलमान खुर्शीद कहते हैं बोको हरम और हिंदुत्व एक जैसा है, उनकी पुस्तक में है। शशि थरूर कहते हैं आप हिंदू तालिबान भारत को हिंदू पाकिस्तान नहीं बना सकते, हिंदुत्व जो है उसकी तालिबान से तत्काल वो जो है वो उसके साथ उसकी तुलना करने पर आमादा हो जाते हैं। एक डिजाइन है कि राहुल गांधी जो है वो 2010 में अमेरिकी राजदूत से तो अलग कर लिया अपने आप को इस बयान से कि लश्कर तोयबा से जो है कांग्रेस पार्टी ने अलग कर लिया, नहीं हर बयान से अलग कर लेती है। नहीं, आज तक टिमोथी रोमर से जो कहा गया कि लश्कर तोयबा से अधिक हिंदुत्व से खतरा है, इस बयान से कांग्रेस ने कभी अलग नहीं किया। हिंदू आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक जो कहा उससे कांग्रेस ने बिल्कुल अलग नहीं किया। लश्कर से ज्यादा खतरनाक हिंदू आतंकवाद से ज्यादा, लश्कर से ज्यादा खतरनाक हिंदू आतंकवाद है, ये टिमोथी रोमर से कहा गया। अमेरिकी राजदूत अपने वायर में कहता है कि जिहाद जब हुआ तो खुली आंखों से गृह मंत्री सो रहे थे। हिंदू आतंकवाद को दिग्विजय सिंह ने सिद्ध करने की कोशिश की, 26/11 की घटना को हिंदू आतंकवाद सिद्ध करने की कोशिश की गई। हिंदुत्व को बोको हरम से कंपेयर किया गया, हिंदुत्व को आईसिस से कंपेयर किया गया, हिंदू तालिबान की बात की गई। अब जिहाद की जो है वो गीता से जो है तुलना कर दी जा रही है। बल्कि इसमें तो एक उसका सेट डिजाइन है। आप कह रहे हैं ठीक है, तुष्टीकरण एक सेट डिजाइन है और वो कांग्रेस से डिजाइन है। तुष्टीकरण का कंपटीशन चल रहा है। नहीं समग्र जो है नहीं, ये तुष्टीकरण तो बहुत छोटी बात हो गई। अच्छा, हिंदुत्व और हिंदुस्तान को कैसे बदनाम करना, कलंकित करना, उसका एक जो अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है उसके तहत कांग्रेस ये करवा रही है। शिवराज पाटिल जैसे 87 वर्षीय नेता जो तमाम जिम्मेदार पदों में रहे हैं, जो हिंदू धर्म के ज्ञाता भी हैं, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल, महाराष्ट्र के सांसद रहे, तो हम लोग का भी इंटरेक्शन रहा है। अगर उनके जैसा व्यक्ति जिहाद को श्रीमद् भागवत गीता से जोड़ता है, जबकि जिहाद की जो इस्लामिक परिकल्पना है और जो जिहाद की आजकल की जो प्रचलित परिकल्पना है, दोनों का गीता से कोई लेन देन नहीं है। तौसीफ अहमद खान, बल्कि तौसीफ भाई, बल्कि जिहाद मतलब, लेकिन आप अधर्म, जिहाद से उसका क्या लेन देन है? अधर्म, अन्याय, बुराई के खिलाफ लड़ाई, कर्म पथ, कर्म का पाठ, उसको जिहाद से जोड़ना, जिहाद के खिलाफ लड़ना तो गीता सिखाती है। मतलब ये जितने जिहादी, सो कॉल्ड जिहादी हैं, बुरे गलत जिहाद के जो है, जिन्होंने आए, मुस्लिम आक्रांता, मंदिर वंदिर तोड़े, सारी चीज, वो था असल जिहाद। अगर गीता का उपदेश पढ़ लिया होता तो वो जो ब्रेन रेडिकलाइज होता है, बल्कि वो रास्ते पर आ जाते। गीता तो वो रास्ता दिखाती है। गीता में जिहाद, तौसीफ अहमद खान, क्या इससे वाकई में अपीजमेंट होता है? तौसीफ भाई, आपको क्या लगता है स्टेटमेंट क्यों दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से? क्या सोच समझ कर दिया गया? तौसीफ अहमद खान, देखिए, शिवराज पाटिल जी ने जो बयान दिया है श्रीमद् भगवत गीता के सीख को और जिहाद को लेकर के, वो आज यही बात सोचते होंगे, यही मन में सोचते होंगे आपके चैनल के चर्चा को देख करके
कि अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, जिसकी जैसी फितरत थी उसने वैसा पहचाना मुझे। आप एक वर्ड को 10 तरह का इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं, आप उसको उससे नफ़रत फैला सकते हैं, उससे मोहब्बत फैला सकते हैं, यह आपके ऊपर में है। श्रीमद् भगवद गीता को ना तो आपके चैनल की सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ना ही वीएचपी या बीजेपी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, और ना ही शिवराज पाटिल जी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। हम सब उसका आदर करते हैं, हम उसके नाम पे कोर्ट में कसम खाते हैं सच बोलने की, और जिसको जैसा है वो वैसा अपने कर्म का फल पाएगा। ये तो श्रीमद् भगवद गीता में भी खुद कहा गया और हमने अपने बुजुर्गों से भी सुनते आए हैं। यह तो हमारा इंडियन कल्चर का हिस्सा है कि भाई जो जैसा कर्म करेगा वो वैसे ही फल पाएगा। ये सारी सीख है, लेकिन इसको सियासी कलर दे करके अपनी रोटी सेकने का काम बीजेपी कर रही है। वो यहाँ पे नफ़रत फैलाने का काम कर रही है, वो यहाँ पे ना जाने क्या क्या मनधड़क कहानियाँ सुना रही हैं। तो ये जनता को समझने की बात है। हम तो इसमें ना तो मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, ना तो मैंने कोई रिलीजियस एक्सपर्ट हूँ, ना ही चैनल में बैठे हुए कोई अपने आप को रिलीजियस एक्सपर्ट कह सकते हैं जो यहाँ पे आकर के इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। ये सब सियासी खेल है, सियासी खेल है। थोड़ी सी आपने खान साहब बयान सुना है? आप ही ने अभी चलाया था प्रोग्राम स्टार्ट होने से। ठीक है, अच्छी बात है, सुन लिया। आप उस बयान से इत्तेफाक रखते हैं, हाँ या ना? उसमें मेरे कुछ कहने के मेरा यहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं है। हम श्रीमद् भगवद गीता का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं उसके, और उस सम्मान करते हैं तो बुरा लगना चाहिए। अच्छी बातों को अगर हम अपना पालन करेंगे, प्रभु श्री कृष्ण का संदेश जीवन में अगर पालन करेंगे तो हमारी अच्छाई है, हम उसे नहीं पालन करेंगे हमारी बुराई है। आपके चैनल में बैठ करके सर्टिफिकेट देने वाला मैं कौन होता हूँ, या आप बैठ करके यहाँ पे प्रवक्ता को बुला करके सर्टिफिकेट देने वाले आप भाई, ये बहुत अच्छी चीज होती है। ये तो देखिए, आप अपनी रोटी सेक रहे हैं टीआरपी का, और बीजेपी वाले अपने रोटी सेक रहे हैं कि आने वाला गुजरात का चुनाव जीत लिया जाए। लेकिन गुजरात का चुनाव देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज वहाँ पे फेक रूम में जाकर के प्रधानमंत्री को फेक क्लासरूम में जाकर के फोटो उठाना पड़ा। मत दिया करिए, बच्चों के साथ बैठ करके टीआरपी की फुल फॉर्म नहीं पता होगी, प्रधानमंत्री को फोटो खिंचाना पड़ा। मैं एजुकेशन की बात हो रही है, आपने बोला बड़ा सम्मान है, से भाग नहीं सकते, आपने बोला बड़ा सम्मान है भगवत गीता के लिए, लेकिन बुरे को बुरा ना कहना भी मौन समर्थन होता है प्रभु, ये हम सब समझते हैं। और आपकी मजबूरी है, अगर गीता में जिहाद और ये सारी बातें कही जा रही है, मंदी मंदा मुस्कुराएंगे और उसको बुरे को बुरा नहीं कहेंगे। आपको कहना चाहिए बुरे को बुरा ना कहना, ये भी है, ये भी भगवत गीता में है कि अगर आप गलत को गलत नहीं कहते तो आप उसके साथ खड़े हैं। हाँ लगी है सर, लगी है। मैं कुरान के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन अगर कुरान के बारे में कोई अपशब्द बोलेगा तो मैं उसे शांत कराऊंगा। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। तौसीफ अहमद खान, मेरी बात समझिएगा, इस फर्क को समझिएगा, इस बात को समझिएगा। अगर मेरे पैनल में कोई भी एक शख्स कुरान के बारे में, पवित्र कुरान के बारे में एक शब्द भी बोलेगा ना, तो मैं उसको टोकूंगा, मैं गलत को गलत कहूंगा। आपकी तरह नहीं कि मैं बुरे को गलत भी नहीं कहूंगा। कोई पवित्र कुरान के बारे में कुछ कहेगा तो मैं कहूंगा मत बोलिए, टोकूंगा, ऑडियो बंद करूंगा। लेकिन कोई आपके सामने हमारी पवित्र भगवत गीता पर कह रहा है कि जिहादी संदेश, और आप शांत है, कह रहे हैं मैं क्या करूं, मैं क्या कहूं, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? समर्थन है सर। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद आपसे शुरू करूंगा सर। प्रोफेसर राकेश उपाध्याय भी हमारे साथ, IMC में प्रोफेसर हैं सर। मैं आपसे शुरू करूंगा, छोटा सा ब्रेक की मजबूरी।